बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तास कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए लेके आया हूँ। ये जर्मनी के वर्क वीज़ा के बारे में है। जो लोग जर्मनी जाके वहाँ पे काम करना चाहते हैं और रिहाइश अख्तियार करना चाहते हैं, उनके लिए जर्मनी ने एक नया कानून बनाया है। इस नए कानून के तहत वीज़ा के असूल के लिए दरख्वास्त देने से पहले दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को जर्मन हुकाम से अपने पेशा वाराना काबिलियत की बाज़ाब्ता पहचान हासिल करने की ज़रूरत है। दिलचस्पी रखने वाले पेशावर अफराद को ये तरीक़ाकार जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। नए कायदे कानून के लागू होने से पहले ये मुमकिन है। एक बार जब आपने सरकारी तौर पर शनाख्ती दस्तावेज़ात हासिल कर ली हो तो बलासाहियत पेशा वाराना अफराद किसी खास मुलाजमत की पेशकश के लिए जर्मनी आने के लिए वीज़े की दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर जर्मन हुकाम ने पेशा वाराना काबिलियत को सिर्फ जुज़वी तौर पर तस्लीम किया तो उम्मीदवार जर्मनी में मज़ीद तरबियत लेने और इम्तहानात देने के लिए वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इस दौरान कुछ शराइत के तहत काम कर सकते हैं। जो लोग जर्मन ज़बान की काफ़ी महारत रखते हैं और उनके पास अपनी ज़िंदगी गुजारने की माली ज़राए हैं, तो इन्हें भी मुलाजमत के तलाशियों की हैसियत से 6 माह के वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने का मौका मिलेगा। अगर इनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन्हें यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की इजाज़त देता है, वो आला दर्जे की जर्मन बोलने वाले लेवल B2 हैं और इनके पास ख़ुद को तावन देने के लिए माली ज़राए हैं, तो पेशा वाराना तरबियत की तलाश के लिए 25 साल से कम उम्र के हाई स्कूलों के फ़ारिगुल तहसील तलबा 6 माह तक के लिए जर्मनी आ सकते हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र के पेशा वाराना अफराद के लिए थोड़े से मुख्तलिफ क़वानीन लागू होंगे। जर्मनी में काम की गरज से आने के लिए इन्हें एक कम से कम तनख्वाह या मुनासिब रिटायरमेंट की शराइत सबूत के साथ एक काम का मुआहदा फराम करने की ज़रूरत होगी, यानी कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। दोस्तों, जो लोग भी जर्मनी में जाकर काम करने के ख्वाह हैं और वहाँ पे रिहाइश पजीर करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने अपनी जितनी भी डिग्रीज़ और डिप्लोमास हैं उनको फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाई करवाना है। जब ये वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपने इनको जर्मन एम्बेसी में सबमिट करवाना है, यानी कि लीगलाइज करवाना है। दोस्तों, ख्याल रहे कि जैसे ही आपने ये प्रोसेस शुरू करना है, साथ ही आपने किसी भी जर्मन स्कूल में लैंग्वेज के लिए एडमिशन ले लेना है। जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप ज़ुबान को अच्छी तरह से सीखें, क्योंकि अगर आपको जर्मन ज़ुबान अच्छी तरह से आती होगी, B2 सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, तो जॉब हासिल करने में आसानी होगी। दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो ना। और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तास कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।